बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ब्रॉडकास्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर से अभी तक की क्या कुछ खास खबरें हैं, इस पर जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग खबर इस वक्त मॉस्को से आ रही है। मॉस्को में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मुलाकात चीनी हम मनसब से जनरल भुंगी से कुछ देर बाद मुतवक्को है। चीनी हम मनसब से राजनाथ सिंह की मुलाकात अब से कुछ देर बाद मुतवक्को है और इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कारगिल लेह लद्दाख के पास और मशरकी लद्दाख के पास लगातार चाइना की अफवाज और भारतीय अफवाज के माबैन माहौल ठीक ठाक नहीं है और कुछ दिनों से लगातार ये खबरें गर्दिश करने लगी कि शायद लद्दाख के आसपास में चाइना और भारतीय फौज जो है एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। भारी हथियारों की नुमाइश के बीचों बीच में इन पहाड़ियों के आगोश में दोनों ममालिक की फौज किसी भी हद तक कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस लेवल के मिनिस्टर्स और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम विंग्स के कमांडरों की मीटिंगें भी हुई और उसके बाद कुछ हासिल नहीं हो पाया। उसके बाद अब से कुछ देर बाद ये खबर डेवलप हुई कि मॉस्को में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त मॉस्को के खुसूसी दौरे पर हैं, इस दौरान तवक्को है कि आज वो अपनी चीनी हम मनसब जनरल फंगी से मुलाकात कर सकते हैं। वज़ीर दिफा भी जनरल रह चुके हैं और आज की इस मीटिंग में, इस निशस्त में राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है डीएस्केलेशन। वो है दोनों मुल्कों के बीच में किस तरह से तनाव को कम किया जाए, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में मामूलाती जिंदगी को किस तरह से बहाल किया जा सके। जहां चाइना ने एक तरफ जंगी पैमाने पर हालात वहां से खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया कि अभी तक 100 से ज्यादा एप्लीकेशन और कई एक प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके भी साथ ही दोनों ममालिक के बीच में खलिश मजीद बढ़ गई है। हालांकि आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सिगरेट के बारे में कि इसके नुकसान कितने हैं, इसको कैसे पाबंदी की जा सकती है इस पे। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है, हालात जो है, उस पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। बाद में तफसील से आज के अहम मौजू की ओर आएंगे। शुमाली कश्मीर के पट्टन के इलाके में आज मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान 3 मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर पुलिस के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस इनकाउंटर के बाद मारा जा चुका है। जबकि इस इनकाउंटर में जो आज अलग सुबह शुरू हुआ और तकरीबन 7:30 बजे शाम तक चलता रहा, उसके बाद खबर आई कि इलाके में 3 मिलिटेंट, जबकि एक का ताल्लुक पटन से, दूसरे का ताल्लुक इसी डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है और बताया जाता है कि ये तीनों मिलिटेंट जो हैं लोकल हैं। 2 की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और तीसरे की आइडेंटिफिकेशन पटन के इस ऑपरेशन में अभी तक फौजी जवान जो है जिसके जख्मी होने की इत्तला थी, फौज का एक मेजर जिसके जख्मी होने की इत्तला थी, उसके बारे में बताया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हैं जिनका इलाज और मुआवजा चल रहा है और तकरीबन रिकवरी मोड में है। पट्टन और आसपास के इलाके में आज काफी खौफ और दहशत का माहौल था और सुबह जब लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर देखा तो सिर्फ पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान थे। उसके बाद घनघरिश की गोलियों के बीचों बीच में आज पट्टन का पूरा इलाका और पूरा दिन इसी तरह से गुजरा। बाद में साउथ कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके से खबर आई। हालांकि इस खबर की तस्दीक बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिर्फ सर्च ऑपरेशन तक ही महदूद किया। बताया गया कि पहले एक गांव में, उसके बाद दूसरे और तीसरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ आर्मी के जवानों ने कई एक इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इतला थी कि बगात में यानी ऑर्चर्ड्स में 2 से 4 मिलिटेंट छिपे बैठे हैं, जिसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन आखिरी खबरें आने तक जारी है। और ना ये थी चंद अहम मामला जिनको लेकर हमने अभी मुनासिब समझा कि आप तक चाइना के हालात के हवाले से क्या कुछ है। मरकजी वजीर दाखिला की मुलाकात अब से कुछ देर बाद जो है चीनी हम मनसब यानी चीन के वजीर दिफा जो है जनरल फोंगी, इनके साथ मुलाकात मुतवक्को है। उस पर तफसीलात और भी होगी, लेकिन अब करते हैं आज हम एक अहम मौजू की बात। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि काफी सारे एक्ट हैं जो नाफिजुल अमल हैं। इनमें एक एक्ट जो है वो है कोपा, COTPA। ये कोपा एक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स वगैरह हैं उनकी पाबंदी, उनकी देखरेख
और उन पर नजर रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जो कि फूड एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है, कंट्रोल रूम जो है, उनके साथ काम करता है। इसमें कोई कबाहत अभी तक आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद जो इलिक्ट सिगरेट जो कि चाइना और दीगर ममालिक से यहाँ जम्मू कश्मीर लाया जाता है, उसके बाद ये किसी नशे से कम नहीं है। ये किसी जो अद्वियात का इस्तेमाल अभी कुछ लोग एडिक्ट हुए हैं, उस चीज़ के आसपास ही ये सिगरेट भी है, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, जिसका कोई विज्ञापन या एड नहीं है, जिस पर स्टेचुरी वार्निंग वगैरह जो लिखी जाती है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है और इससे कैंसर भी हो सकता है। अल्लाह बचाए हम सबको, और जहां पे भी आप सलामत रहें। लेकिन उसके बाद इस सिगरेट के यहाँ आने से, जिसमें मॉन्ड है, जिसमें विन है और बहुत सारे नाम हैं जिसका इस्तेमाल मुझे याद है इन ब्रांड्स ने यहाँ पर हड़ताल के दौरान बहुत ज़्यादा सर निकाला, क्योंकि पैकिंग जो है इसको बड़े हाई ब्रांड के तर्ज पर बनाया गया है, उसी के डुप्लीकेट तर्ज पर बनाया गया है। कीमत इसकी उसके निस्ब के निस्ब बराबर है, जिससे ये जो गरीब तबका, नौजवान, तालिब इल्म और बहुत सारे लोग हमने देखे जिन्होंने इस ब्रांड का इस्तेमाल करना शुरू किया। वरना सिगरेट का कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल करें, तंबाकू का कोई भी हिस्सा आप पीना शुरू करें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। इससे कैंसर हो सकता है, इससे आपकी उम्र भर की कमाई जो है बाद में इलाज में भी लग सकते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इस चीज़ से महफूज रखे। लेकिन उसके बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर इस डिपार्टमेंट को तश्कील दिया गया था, फूड एंड सिविल सप्लाई को, और इसमें फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, ये अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। और इस तरह से कई बार हमने देखा इस महकमे ने कई एक जगहों पर रेड्स वगैरह डाले, छापामारी हुई, और बहुत जगहों पर इस किस्म का जो तंबाकू खुलेआम बिक रहा है उस पर पाबंदी लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर एक बुजुर्ग आदमी, नौजवान आदमी, कम सिन बच्चा वहाँ पर तंबाकू के वो सिगरेट वगैरह के जो खोखे हैं वहाँ पर बेचने शुरू करते हैं, तो आसपास में किसी भी शख्स की शायद ये नज़र नहीं पड़ती है कि शख्स आखिर क्या बेच रहा है और ख़रीदने वाले कौन है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कोटा का जो बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट है और इस कोटा डिपार्टमेंट को एक्ट को नाफिज अमल करने के लिए बहुत चैलेंजेस दरकार हैं, और इसका मैकेनिज्म जो है अमली तौर पर अभी ग्राउंड पे नजर नहीं आता है। और कुछ देर पहले मैंने जिला तरक्याती कमिश्नरों से बात की जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और उनसे जानना चाहा कि जनाब जब आप इस तरह से कूपा एक्ट को आप अमलाएंगे नहीं, तो फिर इस चीज़ों का, नशेली कारोबार का जो अंत है वो कहाँ आप देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वक्तन फ़ौक्तन इस तरह के रेड्स डालते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि रवां साल जो आंकड़े आए सबके होश उड़ गए, जब अनंतनाग, सिर्फ अनंतनाग जनूबी कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग में तकरीबन करोड़ों रुपया के सिगरेट्स, तंबाकू और इस तरह के जो इलेक्ट सिगरेट्स हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं, जिनके बारे में खुद बेचने वाला और बिकने वाला और पीने वाला नहीं जानता है कि ये किस मुल्क से ये सिगरेट वगैरह पैक किया जाता है। और अहम बात, ये सिगरेट पैकिंग जो होती है इलेक्ट सिगरेट्स की, ये मैन्युअली पैकिंग की जाती है, इसमें मशीनों का अमल दखल बहुत कम है, और कोरोना वायरस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसका जो कहीं ना कहीं ये आगुर को जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है, किसी कोई ऐसा कारोबार हो जहाँ से आप इस चीज़ का शुरू करते हैं, ये चाइना है, ताइवान है और आसपास के मालिक जहाँ कोविड-19 का इस वक्त रेशो बहुत ज़्यादा है। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में उम्मीद करते हैं कि सरकारें जो है, और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद डिविजनल कमिश्नर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हजरात हैं, और ख़ासकर एक डिपार्टमेंट जो सिर्फ बेकरी शॉप्स के आसपास ही अपनी एग्जिस्टेंस नजर आता है, ये डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट। बेकरी दुकान, कॉन्फेक्शनरी शॉप्स जो हैं, फास्ट फूड वगैरह जो है, वहीं पे आपको आसपास में इनकी एग्जिस्टेंस दिखती है। बाकी जो इनका दायरा था कोपा एक्ट को लागू करने का जम्मू कश्मीर में, वो मुझे तो नजर नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि इन चीज़ों से हम सब दूर रहें, महफूज रहें। पहले तो इस परेशानी में पड़ना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप कोपा एक्ट की याद दिलाते हैं तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब सेहत है तब सब कुछ है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें। और ये जो चीज़ें आप कई ममालिक से यहाँ जम्मू कश्मीर लाए जाते हैं या मुल्क में भेजे जाते हैं,
इसका कोई निशाना नहीं, इसकी कोई फैक्ट्री का पता नहीं है, इसके कारीगरों का पता नहीं है, इसमें जो तंबाकू इस्तेमाल किया गया उसका पता नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा एहतियात करें। पहले तो इस चीज़ से दूर रहना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें आप, अगर आप इस परेशानी में इससे दूर रहने की। लेकिन फिलहाल इन चीज़ों से दूर रहें। आप 20-30 रुपये के फ़ायदे में और घाटे में सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इससे आपकी कितनी तबाही अंदर से हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खुसूसी ब्रॉडकास्ट के लिए। जाते जाते आपको बताऊं, श्रीनगर और दीगर जगहों में हल्की सी बूंदाबांदी आज भी जारी रही और कौमी शहरा पर ट्रैफिक जो था 1 बजे तक दिन तक रोका गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चट्टानें खिसकने की आवाज़ें बंद हुई और ट्रैफिक को आगे बढ़ने की तरफ इजाज़त दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 का हाल आपको बताऊं कि आज भी हज़ारों की तादाद में केसेस आए, 1000 प्लस केसेस आए। ट्रेवलर्स की तादाद 75 है और रेशो जो है कैजुअलिटीज़ का वो भी बढ़ रहा है। लिहाजा थोड़ा सा और एहतियात करें और कोविड-19 में एडमिनिस्ट्रेशन पर वेट न करें, पुलिस की लाठी का इंतजार न करें। आप अपने आप में बदलाव लाएं, अपने आप मिसाल बने दूसरों के लिए। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, सैनिटाइज़र और सोप का इस्तेमाल ज़रूरी है। समाजी दूरियों को आपने और बढ़ाना होगा कुछ महीने, कुछ बरस तक, और उसके बाद जब मामूलाती ज़िंदगी वापस आएगी तो समाजी दूरियों को कम करना शायद लाजमी बन जाएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।